आप मन जानो अच्छी तरह जानू हूँ मैं। पर मन जाना कौन को नहीं। बात तो सुनो बे, हाँ आपने हकीकत का पता है इसकी? हाँ अब इस केस का पता है जिस केस में मैं सीपी साहब से मिलूंगा। ये एसीपी साहब से तो बाद में मिल लियो जब आओगा। हकीकत का पता, हकीकत का हमें पता, उन पंचायतों में हम थे ना। आप मेरी पंचायत में नहीं थे। अरे मैं सारी पंचायतों में हूँ, मेरी पंचायत में सारी पंचायतों में हूँ। हरियाणा लाइव 24, हर खबर आपके साथ। जय श्री श्याम दोस्तों। 10% 15% क्यों देने भाई, जब गोपीनाम ज्वेलर्स पर सारी ही वैरायटी अब आपको मिलने वाली है 7% मेकिंग चार्जेस पर। आप गाइस इसकी फिनिशिंग चेक करो। अब आओ मैं आपको एक और पेयर बैंगल्स दिखाता हूँ जिसकी मेकिंग चार्ज 15 से कम तो कहीं पर नहीं मिलेगी, पर गोपीनाम ज्वेलर्स पर ये बैंगल्स मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ 7% मेकिंग चार्जेस पर। और इतनी सारी वाइड वैरायटी देखने के लिए आज ही विजिट करें गोपीनाम ज्वेलर्स, मेन बाजार ककोदा सोनीपत। जय श्री श्याम। कृष्ण कोच जी हैं, इनको धोखे से इन्होंने जो है 40 लाख रुपए का कोई प्लाट लिया था और उस प्लाट को लेकर के ना काफ़ी दिनों से इन्होंने बार बार मिन्नतें की, भाई आप हमारी जो है ना रजिस्ट्री करा दो, एफिडेविट दे दो, कोर्ट का एग्रीमेंट दे दो। जब समय 1.5 साल 1 साल बीत गया तो जो है ना उसके बाद में उन्होंने धोखे से इसको उठा लिया और ये कहा भाई आप कोर्ट में चलो, हम आपकी कोर्ट में जो है ना रजिस्ट्री करावांगे। वह रजिस्ट्री कराने के बहाने ये अपने कृष्ण कोच जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, इनको ऑफिस में ले जा करके न इतना पीटा गया है, इतना पीटा गया है, टॉर्चर कराया गया है, नंगे कपड़े करवा लिए। तो समाज में इस बात को लेकर के तनाव है। उसके बाद में रजिस्ट्री कराने की वजह से और वो आनाकानी करते रहे। जब आनाकानी करते रहे तो अब इन्होंने केस भी दर्ज कर दिया, फिर भी समाज के दबाव से केस भी उठा दिया। आज हम एसीपी साहब से बात की है और हमारे जो ना आज कम से कम भी 200 आदमी समाज के लोग आए हुए हैं, तो 200 लोग समाज के लोग वहाँ बाहर बैठे हैं कि भी इसलिए कि भी ज़्यादा जो खरकोदा में है तनाव ज़्यादा है और आंदोलन नहीं कर सकते, तो इसलिए समाज के लोग 10-20 आदमी आए हैं और एसीपी साहब से और एसडीएम साहब से मिलेंगे। ये पीड़ित लोग हैं और डीएससी यूथ ब्रिगेड इनकी आवाज़ को उठाने के लिए आई है। क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि साफ शब्दों में इनको आप न्याय मिलना चाहिए। देखो जो दबंग आदमी होते हैं वो दबंगई करो किसी मुकाबले पर, किसी जो समाज की देख रेख हो वहाँ, यहाँ देश प्रदेश की बात हो वहाँ। अब गरीब आदमियों पर दबंगई दिखाएंगे और इनको टॉर्चर करेंगे तो डीएससी समाज है ये बिल्कुल सहन नहीं करेगा। और इसके पक्ष में मैं एसीपी साहब से मिलूंगा और एसीपी साहब ने अगर बढ़िया तरीके इसका समाधान कर दिया तो वेलकम, हम उनका धन्यवाद करेंगे। नहीं तो मैं हजारों आदमियों के साथ में यहाँ धरने पर बैठूंगा और प्रोटेक्ट करूंगा और समाज को एक आदेश दूंगा और खरकोदा में इसकी मदद करने के लिए आएंगे। आपका प्रधान नाम? मेरा नाम धर्मवीर डावला है, डीएससी यूथ ब्रिगेड का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। प्रधान जी, आपने कहा है मामला सब जुडिस हो गया है, तो पुलिस से क्या कार्रवाई चाहते हो आप? पुलिस से ये कार्रवाई चाहते हैं, एक एप्लीकेशन पहले दे रखी है उन्होंने, एप्लीकेशन दे रखी है कि भी हमारे साथ में मारपीट हुई और मारपीट होने के बाद भी जो इनको जो है धमकी देते हैं और परेशान करते हैं। धमकी देना है तो किसी ये गैंगवार थोड़ी ना है, ये तो एक बहुत बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। जिस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने बड़े बड़े जो है खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया, देश विदेश में खिलाया, वो तो इसका तो वैसे भी मान सम्मान होना चाहिए, इसको टॉर्चर थोड़ी ना करना चाहिए। अगर इसको टॉर्चर करते हैं तो मेरा समाज, धानक समाज, डीएससी समाज बहुत बड़ा है, मैं ललकार उठाऊंगा, तब भाई परेशानी भी होगी। मीडिया वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसकी आवाज़ को उठाएं। जिन पे आरोप है वो किस गांव के लोग हैं? वो तो इसी गाँव की, उसमें आपको दे देंगे, उसमें सारी लिखित के रूप में दे देंगे आपको। आप मन जानो अच्छी तरह जानू हूँ मैं, पर मन जाना कौन को नहीं। बात तो सुनो बे, हाँ आपने हकीकत का पता है इसकी? हाँ अब इस केस का पता है जिस केस में मैं सीपी साहब से मिलूंगा। ये एसीपी साहब से तो बाद में मिल लियो जब आओगा। हकीकत का पता, हकीकत का हमें पता, उन पंचायतों में हम थे
ना आप मेरी पंचायत में नहीं थे। अरे मैं सारी पंचायतें में हूँ, मेरी पंचायत में नहीं था आप। सारी पंचायतें में हूँ। कब गए आप? आप मेरी पंचायत में सारी कब गए? पंचायत कब गए? एक दिन मैं आपके घर आया, आपके घर आया, आप मेरी पंचायत में आपने नहीं माना, आपने नहीं माना, अभी ऐसे कर रहे हैं। हाँ, मेरी पंचायत में नहीं था। फैसले में अरे दूसरी बात कुश्ती कोच हूँ मैं कुश्ती कोच हूँ, मैं छोटा तमिल मोटा में आदमी कहता हूँ। तू समझा? इंटरनेशनल कोच है, फिर ठीक है। अब मैं छोड़ को ना था, मैं मना कर दिया ना फैसला तुझे, हमारा फैसला नहीं होगा। तू अपने हड़ताल मारो, मेरी बात बीच में मुझे ऑडियो नहीं है।